हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग एंड वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी और वाईफाई स्टडी दोनों पर आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे दोस्तों। ठीक है, और सभी मेरे भाई बहनों को राम राम है, बहुत सारा ढेर सारा राम राम शुभकामनाएं। कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर राजस्थान ज्योग्राफी, तो राजस्थान ज्योग्राफी मैंने मेरे वीरों पढ़ा रखी है पहले से, तो आप राजस्थान ज्योग्राफी के पहले वाले वीडियो 1 नंबर से देखना शुरू करें। समझ में है ना, 1 नंबर से वो वीडियो मेरा देखना शुरू करें। राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने पहले पूरी करा रखी है, पूरी पढ़ी हुई है, पूरा डाल रखा है, पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। पहले पटवार पुलिस फर्स्ट ग्रेड इनकी क्लासें चलाई थी, उस समय मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी करवाई थी, तो वहां से आप ये करें। मैं राजस्थान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास आपको कराऊंगा, समझ में आए ना। तो बाकी की वो क्लास आप वहां से ले, राजस्थान के लिए परेशान मत हो, वहां से वो क्लास आप लेते रहे। ठीक है, आज अपन आर्थिक समीक्षा है उसी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक समीक्षा की चर्चाएं अपन करने वाले हैं। आर्थिक समीक्षा में देखते हैं अपन आगे, कल जो पढ़ा उससे आगे की बात अपन आगे करने वाले हैं। यहाँ से आपको सवाल बहुत सारे मिलेंगे, करना तो आपको ही है मेरे मित्रों, ये तो करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं तो आपको करा सकता हूँ, करना तो आपको ही पड़ेगा। कल कुछ योजनाएं चल रही थी, आज अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना। देखो, ये राजस्थान में कोई सा भी एग्जाम हो, उनमें सब में है ना ये सवाल पूछे जाते हैं। याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर आपसे शुरुआत पूछे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत पूछे, तो याद रखना ये 15 जुलाई 2016 में शुरू हुई थी। 15 जुलाई 2016 में इसको शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना, क्लियर है। अब इसमें जो बीमा किया जाता है, बीमा फसलों का क्या किया जाता है, बीमा। वो कैसे कैसे फसलों का बीमा इसमें किया जाता है, कितनी प्रीमियम पर होता है। तो खरीफ फसल एक आपकी है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और तिलहन फसल या तेलीय फसल। तेलीय फसल, तेलीय फसल का मतलब जो तिलहन है उनकी अपन बात करें तो खरीफ फसल 2% प्रीमियर पर आपको याद रखना है। रबी की फसल 1.5% प्रीमियर पर, 1.5% प्रीमियर पर। और तेलीय फसल की जगह मैं इसमें तेलीय फसल का, तेलीय फसल है उसका इसमें नहीं है, इसमें बागवानी ले लो, बागवानी। और बागवानी का है 5% पर। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि कितनी प्रीमियम पर बीमा किया जा रहा है। तो याद रखना है ये बीमा जो है ये प्रीमियम की दर है, प्रीमियम की दर, बीमा प्रीमियम की दर याद रखना है। खरीफ फसल के लिए कितने % दर है, 2% है। रबी फसल के लिए 1.5% है। बागवानी के लिए 5%, 1.5 है। इसके लिए बागवानी के लिए 5% है। याद रखना है, क्लियर है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ में है ना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, 15 जुलाई 2016 में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है, खरीफ, रबी और बागवानी को। ये आपको ध्यान रखना है। खरीफ फसल की बीमा प्रीमियम दर क्या रखी गई है, 2%। रबी फसल की बीमा प्रीमियम दर क्या रखी गई है, 1.5%। बागवानी फसल की बीमा प्रीमियम दर क्या रखी गई है, 5%। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन। अगली आपकी है राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आयुष मिशन की अगर आपको शुरुआत पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई है, तो याद रखना ये 2009-10 में शुरू हुआ है, 2009-10 में शुरू हुआ है मेरे दोस्तों। समझ में आया ना। इसका संचालन कौन कर रहा है,
इस योजना का संचालन, नाम से पता चल रहा है आयुष डिपार्टमेंट करता है, आयुष विभाग करता है। इसका संचालन कौन करता है? आयुष विभाग करता है। यह आपको ध्यान रखना है, इसका संचालन कौन करता है? आयुष विभाग करता है। इसमें बजट क्या रखा गया है? इस योजना का बजट क्या है? 60:40 है, यानी कि 60 रुपए खर्च करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 रुपए खर्च करेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? औषधीय पादपों के उत्पादन में वृद्धि करना। उद्देश्य क्या है? ऐसे पादप जिनसे दवाई बनती है, ऐसे पादप जो औषधि बनाने में, जो औषधि बनाने में काम आते हैं, उनके उत्पादन में, वृद्धि करना, यह आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन, इसकी शुरुआत 2009-10 में हुई थी। इसका संचालन आयुष विभाग करता है और इसमें जो बजट है वो 60:40 का है। इसका उद्देश्य ऐसे पादप जो औषधि बनाने में काम आते हैं उनके उत्पादन में वृद्धि करना। क्लियर है? क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है भाई दोस्तों। यहां से ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगली बात करें महात्मा ज्योति फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा ज्योति फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ये ध्यान रखना, लंबी चौड़ी योजना है, नाम से पता चल रहा है। मंडी श्रमिक, यानी कि ये मंडियों के जो श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत 11 अप्रैल 2015 में की गई थी। शुरू कब हुई थी? ध्यान रखना है, 11 अप्रैल 2015 में। यह आपको ध्यान रखना है। कब शुरू हुई थी ये? 11 अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या किया गया था मेरे मित्रों? सबसे महत्वपूर्ण क्या कहा इसमें जो कार्य हुए, इस योजना के तहत क्या क्या आपको लाभ मिलता है? एक मिलता है आपको प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता क्या होती है? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो उनको क्या करते हैं? ऐसी महिला, जो महिला होती है, महिला को 45 दिवस और तथा पिता जो होता है उसको 15 दिवस का अकुशल श्रमिक के कुल वेतन व उसका अवकाश दिया जाता है। क्या होता है प्रसूति सहायता में? महिला को 45 दिवस और इसके पति को, यानी कि बालिका के पिता या बच्चे के पिता को, पिता या इसके पति को क्या 15 दिवस का एक तो क्या मिलता है? अवकाश। ठीक है। और इनको क्या सहायता दे रही है? अकुशल श्रमिक के बराबर, अकुशल श्रमिक के बराबर, श्रमिक के बराबर इनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। क्या मिलता है? वेतन मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कोई मंडी में काम करता है,
कोई मंडी में काम करता है, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, फल मंडी, उसमें काम करता है, कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, समझ में है ना। तो अगर कोई महिला और पुरुष काम करते हैं और कोई महिला प्रेग्नेंट है तो एक तो उसको 45 दिन का अवकाश, 45 दिन का अवकाश लेगी तो 45 दिन का उसको अकुशल श्रमिक के बराबर पैसा दिया जाएगा। यदि पिता है, समझ में है ना, उसका पिता है तो उस पिता को भी 15 दिन का अवकाश, 15 दिन काम पे नहीं आएगा तो भी उसको अकुशल श्रमिक के बराबर उसको क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें दिया जाएगा, महात्मा ज्योति फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या होगा, इन्हीं को क्या होता है, विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है 2 पुत्रियों के लिए, याद रखना है। दूसरी क्या है, बालिका के विवाह के लिए, बालिका के विवाह के लिए, विवाह हेतु 50,000 की सहायता, इनको 50,000 की क्या देंगे, सहायता। लेकिन ये 2 पुत्रियों तक ही मिलती है, 2 पुत्रियों को, 2 पुत्री तक। 2 पुत्री है तो 2 पुत्रियों को, 4 है तो केवल 2 को ही मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसी योजना का घटक है, ठीक है ना। तीसरा क्या किया है, इसमें ऐसी बालिका या बच्चे इनके जिनके 60% से अधिक अंक आए हैं तो उनको छात्रवृत्ति देंगी। तीसरा काम क्या है इसका, इसी योजना का तीसरा पहलू क्या है, 60% से अधिक अंक, 60% से अधिक अंक लाने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्या दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो उनको क्या दी जाती है, छात्रवृत्ति। यानी कि बच्चों के जो मंडी में काम करते हैं, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे फल मंडी हो, चाहे अनाज मंडी हो, उनमें काम करने वाले बच्चे यदि 60% से अधिक अंक लाते हैं तो उनको क्या दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। एक इसी का चौथा पार्ट और है कि उनको गंभीर बीमारी होने पर, गंभीर बीमारी होने पर 20,000 की सहायता, 20,000 की क्या दी जाती है, सहायता। याद रखना है। तो ये 4 पहलू हैं इसके, महात्मा ज्योति फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के, जिसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2015 से हुई थी। पहला है कि ऐसी महिला जो काम करती है और वो गर्भवती है तो उसको 45 दिन की छुट्टी तो दे ही देंगे, साथ में उसको 45 दिन तक का अकुशल श्रमिक के बराबर भत्ता मिलेगा। इसका पति भी काम करता है तो उसको भी 15 दिन की छुट्टी प्लस 15 दिन का वेतन मिलेगा अकुशल श्रमिक के बराबर। दूसरा इसमें क्या किया कि उनके बच्चों की शादी के लिए, जो पुत्री हैं, 2 पुत्रियों की शादी के लिए, एक के लिए 50,000, दूसरी के लिए 50,000, 1 लाख की सहायता हो गई दोनों के लिए। तो 50,000 की 2 पुत्रियों को सहायता दी जाएगी। तीसरा, इनके बच्चे यदि 60% से अधिक अंक लाते हैं तो उनको आपके स्कॉलरशिप दी जाती है। चौथा, अगर मंडी में काम करने वाले कोई भी श्रमिक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको 20,000 की सहायता दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है मेरे दिल के टुकड़ों, यहां तक चलें आगे। अब क्या है, राजस्थान में कुछ नई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। राजस्थान में नई सिंचाई परियोजना, कौन कौन सी नई सिंचाई परियोजना चली है? सिंचाई परियोजना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भाई, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, इससे याद रखना है। तो एक तो है गरदड़ा सिंचाई परियोजना, गरदड़ा सिंचाई परियोजना। तो याद रखना है, गरदड़ा सिंचाई परियोजना आपके कहाँ शुरू हुई है? बूंदी में। ये गरदड़ा बांध भी था जो अपने उद्घाटन से पहले ही टूट गया था, तो ये बूंदी में शुरू हुई है।
एक है ताकली सिंचाई परियोजना, ये शुरू हुई है आपके कोटा में। कहाँ की है ये? कोटा की। याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। अगली है पीपलाद सिंचाई परियोजना, झालावाड़ की। कहाँ की है ये? झालावाड़ की। ये तो याद करके ही जाना है आपको, क्योंकि इनमें से प्रबल संभावना है, पूछा सकता है आपसे। और अगला है गागरीन, गागरीन सिंचाई परियोजना, ये भी कहाँ की है? झालावाड़ की। ये भी कहाँ की है? गागरीन, झालावाड़ की है, आपको याद रखना है। अगली है लासी परियोजना, लासी सिंचाई परियोजना, ये कहाँ की है? बारा की। कहाँ की है ये लासी सिंचाई परियोजना? बारा की। आपको याद रखना है राजगढ़ सिंचाई परियोजना, राजगढ़ सिंचाई परियोजना। अब राजगढ़ सिंचाई परियोजना कहाँ की है? झालावाड़ की, झालावाड़ की। ये सिंचाई परियोजना तो आपको पढ़ के ही जानी है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। अगली है हथिया दे सिंचाई परियोजना, हथिया दे सिंचाई परियोजना। हथिया दे सिंचाई परियोजना कहाँ की है? बारा की। हथिया दे सिंचाई परियोजना किसकी है? बारा की। तो याद रखना है राजस्थान में नई सिंचाई परियोजना है। गरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी की है, ताकली सिंचाई परियोजना कोटा की है, पीपला सिंचाई परियोजना झालावाड़ की है आपकी, और गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ की है, लासी बारा की है, राजगढ़ झालावाड़ की, हथिया दे आपके कहाँ की है? बारा की। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछता है। समझ में आया ना? ये राजस्थान में नई सिंचाई परियोजना की शुरुआत। क्लियर है? करते रहो, चैट करो। पढ़ने वालों की संख्या तो घट रही है, चैट करने वालों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना? क्योंकि आपका काम है चैट करना। क्लियर है? अब अगली बात करें अपन मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना। मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना या परियोजना, एक ही बात है। मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना। जब परीक्षा में प्रश्न आएंगे ना, तो सिर पकड़ के बैठ जाना कि यार क्या पूछ लिया, क्योंकि पटवारी में तो ऐसे ही ऊटपटांग पूछेगी आपसे, ठीक है? इसमें क्या किया गया है? इसमें रावी, व्यास, सतलज और घग्गर। पहली बात तो रावी, व्यास, सतलज और घग्गर, घग्गर के अतिरिक्त जल को, अतिरिक्त जल को, जल का मरु क्षेत्र के लिए, मरु क्षेत्र के लिए उपयोग लाने की क्या है ये? योजना। योजना। जो हमारा थार मरुस्थल है, उस थार मरुस्थल में रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, घग्गर नदी, इनका जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है, उस पानी को उपयोग में लाने की ये योजना है, जिसका नाम मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना रखा गया है। तो यहाँ से आपको ये नदियों के नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। ये नदियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, ये नदियों के आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो क्लियर है। अब इसका संचालन किसके द्वारा किया गया है? संचालन या इसका सहयोग किसके द्वारा किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये वित्त पोषित है। न्यू डेवलपमेंट
न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसको क्या प्राप्त होता है, वित्त प्राप्त होता है। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। किसी एग्जाम में पूछ लिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये पूछ लिया कि मरु क्षेत्र जल संरक्षण पुनर्गठन योजना को वित्त कहां से मिल रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब ये राजस्थान में कौन कौन से जिलों के लिए चल रही है, राजस्थान में कौन कौन से जिलों के लिए चल रही है, तो याद रखना उत्तर में 2 जिले हैं, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। याद रखना उत्तर के 2 साथ साथ हैं, गंगानगर हनुमानगढ़। क्लियर है ये पूरा का पूरा। उसके अलावा फिर आ जाओ नीचे, तो बेल्ट की अगर बात करें तो पूरा याद रखना है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सीमावर्ती जिले हो गए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सीमावर्ती हो गए पूरे के पूरे, यानी कि गंगानगर भी आ गया, बीकानेर भी आ गया, जैसलमेर भी आ गया, बाड़मेर भी आ गया। क्लियर है। उसके अलावा बात करें चूरू, नागौर और जोधपुर की, इसके अलावा कहाँ चल रही है ये, चूरू, नागौर, जोधपुर, चूरू, नागौर और जोधपुर, इनके लिए है ये, इनके लिए है। तो ये बेल्ट याद रखनी है पूरी की पूरी आपको। पहले तो सीमावर्ती जिले नाम याद रख लो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये तो हो ही गया। फिर उसके अलावा हनुमानगढ़, नीचे आ जाओ चूरू आ जाएगा, नीचे आ जाओ नागौर आ जाएगा, नीचे आ जाओ जोधपुर आ जाएगा। तो पूरी एक बेल्ट है जो ऐसे चल रही है, पूरी बेल्ट ऐसे चल रही है, ऐसे देखो। इस क्रम में आओगे तो गंगानगर आ गया, बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया। इस क्रम में आओगे हनुमानगढ़ आ गया, चूरू आ गया, नागौर आ गया, जोधपुर आ गया। तो इन जिलों में ये चल रही है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये आपसे जिले आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ चल रही है और कहाँ नहीं चल रही है। तो इन जिलों में चल रही है, और इसको जो पैसा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है मित्रों, न्यू डेवलपमेंट बैंक से इसको सहयोग मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, क्लियर है क्या। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। अगला है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इसकी अगर बात करें मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की, समझ में आए ना, तो इसके देखो एक तो याद रखना है चरण, पहली बात तो याद रखना इसके चरण, क्योंकि पिछली बार परीक्षा में चरण पूछ लिया, ठीक है। और फिर याद रखना है कि इसका प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ। फिर याद रखना है कि प्रारंभ का स्थान कौन सा है, प्रारंभ का स्थान कौन सा है, कि ये कहां से प्रारंभ की गई है। तो याद रखना है पहला चरण, इसका पहला जो चरण है वो आपको याद रखना है जनवरी 2016 में, यानी कि ये चला था 27 जनवरी 2016 में, याद रखना है 27 जनवरी 2016 में। और ये कहां से चला था, गर्दनखेड़ी झालावाड़ से, गर्दनखेड़ी झालावाड़ से, याद रखना है गर्दनखेड़ी कहां से चला, झालावाड़ से। आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई, तो आपको याद रखना है गर्दनखेड़ी झालावाड़ से, पहली बार 27 जनवरी 2016 में पहला चरण था इसका। अब फिर इसका दूसरा चरण चलाया गया, दूसरा चरण चलाया गया आपका 9 दिसंबर 2016, 9 दिसंबर 2016। अब 9 दिसंबर 2016 में कहां से चला, ये याद रखना, तुलसा बारा से चला और देवरी झालावाड़ से चला, याद रखना है 2 जगह से शुरू हुआ, तुलसा बारा से चला और दूसरा देवरी
झालावाड़ से चला। याद रखना है, सेकंड चरण यहां से शुरू हुआ था। भाई आग से परीक्षा में प्रश्न पूछे, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई? तो सीधा आंसर गर्दनखेड़ी झालावाड़। कौन सा चरण चला? पहला। अब पूछे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का दूसरा चरण की शुरुआत कहां से हुई? तो याद रखना तुलसा बारा और देवरी झालावाड़। कब चला? 9 दिसंबर 2016, दूसरा चरण। क्लियर। अब बात करेंगे तीसरे चरण की। तीसरा चरण इसका जो था मेरे दोस्तों वो चला आपका 9 दिसंबर 2017 से। याद रखना है 9 दिसंबर 2017 से, ये आपको ध्यान रखना है। कहां से चला है ये? भावी जोधपुर से। याद रखना है ये कहां से चला है? भावी जोधपुर से। भावी जोधपुर से, स्थान है भावी, जिला है जोधपुर। और अब बात करेंगे इसका चौथा चरण। चौथे चरण की बात करें तो 3 अक्टूबर 2018 को। कब चला? 3 अक्टूबर 2018 में। और ये चरण चला जयपुर से। कहां से चला ये? जयपुर से। तो ये 4 चरण इसके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। यह आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ में है ना। इसका पहला चरण चला 27 जनवरी 2016 गर्दनखेड़ी झालावाड़। दूसरा चरण चला 9 दिसंबर 2016 तुलसा बारा देवरी झालावाड़। और तीसरा चरण चला आपका इसका 9 दिसंबर 2017 भावी जोधपुर से। और चौथा चरण चला इसका 3 अक्टूबर 2018 और कहां से चला? जयपुर, प्रॉपर जयपुर से। तो अब ये है ना, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखो पिछली बार भी ये किसी एग्जाम में पूछ लिया, ऐसे पूछा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का कौन सा चरण चल गया? तो ये 4 चरण चल गए, तो उस समय तीसरा ही चला था, तो ये ध्यान रखना तीसरा। चौथा चरण चल गया 2 अक्टूबर 2018 को। ठीक है ना। ये 4 चरण हैं और इन चारों चरणों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बार इसकी शुरुआत गर्दनखेड़ी झालावाड़ से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और लास्ट समापन इसका कहां से हुआ है? जयपुर से हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे। और साथ में अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो वहां पे भी आपको मेरा कोड अवेलेबल है राजेंद्र 10। समझ में है ना। अगर आप आरपीएससी में किसी भी चीज़ की तैयारी करें, चाहे वो आरएस की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे वो आपके किसी का भी एग्जाम हो, अगर आप तैयारी करें तो राजेंद्र 10 यूज करके वो आप कोर्स ज्वाइन करें, जिससे 10% आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भाई मेरे मित्रों, विश ऑल द बेस्ट।